Hello friends and welcome to my channel The World According to JMM. First of all, Happy New Year's to all of you. नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आपकी जो भी विशेष हो वो इस साल पूरी हो जाएं। आज का टॉपिक है सीटेट का आंसर की कब तक आएगा। सीटेट का रिज़ल्ट है जो वो कब तक आएगा और फाइनल आपने जो मैच किया है नंबर उसमें कुछ चेंजेस होगा या नहीं रिज़ल्ट आने के बाद, क्योंकि जो आंसर की आती है ऑफिशियल आंसर की और जो यूट्यूबर्स के आंसर की होते हैं दोनों में 2-4 मार्क्स का डिफरेंस ज़रूर होता है। तो आज हम इन सारे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा बीच में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी तक फाइनल आंसर की जारी नहीं हो पाया है और अभी आपके मन में डाउट्स चल रहे होंगे कि आपके जितने आंसर बन रहे हैं क्या उतने ही मार्क्स होंगे या फिर उसमें से कुछ इंक्रीज़ होंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, आज सब कुछ डिस्कस होगा अभी इस टॉपिक पर। द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू JMM चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पर जितनी भी नोटिफिकेशन आते हैं वो आपको मिलते रहेंगे और यहाँ पे जितनी भी न्यूज़ दी जाती हैं सारे न्यूज़ ऑथेंटिक होते हैं और ऑफिशियल होते हैं। तो सबसे पहली बात ये है, सीटेट की जो फाइनल आंसर की वो अभी तक जारी नहीं हुई है। ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि ये इसी वीक में जारी हो जाएगा और आप अपना स्कोर मैच कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं अगर रिज़ल्ट की, तो सीटेट का जो रिज़ल्ट है वो भी 5 से 10 जनवरी के बीच में आ जाएगा। अब सवाल ये है कि आपके जो नंबर है वो फाइनल आंसर के आने के बाद बढ़ेंगे या नहीं। तो जाहिर सी बात है आपके नंबर में 4 से 5 अंकों का ज़रूर डिफरेंस आएगा। आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। उम्मीद है कि बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब जो कुछ अभ्यर्थी हैं जिनके नंबर 90 हैं या फिर बॉर्डर, जो भी अभ्यर्थी बॉर्डर पर जैसे 90 है या फिर 91 है, किसी का 89 है, किसी का 81 है, ठीक। तो इस तरह के जितने भी अभ्यर्थी बॉर्डर पर हैं उनका क्वेश्चन है कि क्या मैम मेरा नंबर कम हो जाएगा। अगर उनका नंबर कम हो जाता है तो वो इस बार एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बिल्कुल श्योर कर देना चाहती हूँ कि अगर आपने अच्छे से मैच किया हुआ है और जितने भी डाउटफुल वाले क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ने के बाद अगर आपके 81 या फिर 90, 91 इस तरह से नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। आपका नंबर बिल्कुल कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा ही, क्योंकि आपने जो डाउटफुल क्वेश्चन है उसको छोड़ने के बाद नंबर को काउंट किया है, ठीक है। तो आपके नंबर बढ़ने के 100% चांसेस हैं। आपका नंबर कम नहीं होगा, वो 100% चांस है कि आपका नंबर बढ़ेगा ही। और जैसे ही कुछ अभ्यर्थी हैं जिनका जो बॉर्डर पर हैं, जैसे उनका नंबर मान लीजिए अगर किसी का 80 है और या फिर 81 है, ये OBC वाले, इनको पासिंग के लिए आपको 82 मार्क्स चाहिए। अगर इनका 80 या फिर 81 आ रहा है, कोई जनरल का स्टूडेंट है उसका नंबर 90 है, 91 है, तो ये लोग जो है 1-2 नंबर से जिनका कम आ रहा है तो वो भी बिल्कुल ना डरें, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपने अच्छे से अगर मैच किया है, जैसा ही मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपने अच्छे से मैच किया है, जितने भी डाउटफुल वाले क्वेश्चन हैं उनको छोड़ने के बाद अगर आपके ऐसे मार्क्स आ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी रिलैक्स रहिए, क्योंकि आपके नंबर तब कम नहीं होंगे, 1-2 नंबर बल्कि बढ़ ही जाएंगे। आपको पता है बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो डाउटफुल वाले क्वेश्चंस होते हैं उनका भी आंसर जोड़ लेते हैं। उसके बाद अगर आपका 89 बॉर्डर पर आ रहे हैं तो फिर आपके आंसर सीट में डाउट आ जाएगा, क्योंकि आपने डाउटफुल वाले क्वेश्चन को ऐड किया है। तो आंसर को मिलाते समय आपको डाउट वाले क्वेश्चन को छोड़ने के बाद ही ऐड करना है, ठीक है। तो ऐसे आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि जब भी आंसर किया आता है तो मैक्सिमम लोगों के नंबर बढ़े हुए ही मिलते हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके मार्क्स 1 या 2 मार्क्स माइनस हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि पहले मेरा नंबर 90 था, अब आंसर शीट आने के बाद वो 92 हो गया, या फिर किसी का 92 था तो आने के बाद आंसर की जब आया तो उनका नंबर 95 हो गया, ठीक है। तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी बिंदास रहिए, एकदम रिलैक्स रहिए। जब भी आंसर किया आता है तो ज़रूर 4 से 5 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा और उम्मीद है कि आपका नंबर हमेशा बॉर्डर से अच्छा ही आएगा
ओके, रिलैक्स रहिए। और मैं ये एक बात बिल्कुल भी क्लियर बता देना चाहती हूँ कि जिनका नंबर 4 से 5 नंबर कम है, पासिंग मार्क्स से 4 से 5 नंबर कम है, मीन्स अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो ओबीसी वालों को 82 पासिंग चाहिए होता है, और अगर आप जनरल हैं तो आपको कितना चाहिए, 90 चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई ओबीसी है फिर SC ST है, उनको पासिंग मार्क्स 82 चाहिए होता है। तो इनके लिए अगर आपका मार्क्स मान लीजिए 74 है, 75 है या फिर 77 है, इतना नंबर कम आ रहा है, तो आप बिल्कुल भी इस पर भरोसा ना करके आगे नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। अगर मान लीजिए कोई जनरल कैटेगरी है, उसका नंबर 85 है, 84 है, इस तरह से आ रहा है, मीन्स अगर आपका जो नंबर है पासिंग मार्क्स से 4 से 5 नंबर का डिफरेंस आ रहा है और आपने डाउट वाले क्वेश्चन को ऐड भी किया है, तो आप बिल्कुल नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए। जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसका भी नोटिफिकेशन इस बार जल्द ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो इस बार एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ है, इसका रिज़ल्ट जो है वो 5 से 10 जनवरी तक आकर आ जाएगा, और जो फाइनल मार्कशीट होती है वो लास्ट जनवरी तक वेबसाइट पर आ जाएगी, ठीक है। मीन्स इसी फाइनल जनवरी में ही ये जो रिज़ल्ट है वो फाइनल हो जाएगा। तो जनवरी में ये फाइनल होने के बाद फरवरी या फिर मार्च तक आपका नए वैकेंसी जो नेक्स्ट है सीटेट वाला एग्ज़ाम, उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जैसा कि आपको पता ही है, इसका नोटिफिकेशन आने के बाद 1 से 1.5 महीने तक फॉर्म भरने में लग जाते हैं। तो 1 से 1.5 महीने तक फॉर्म भरा जाएगा और उसके बाद एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो जिनका जो बॉर्डर मार्क्स है 80 या फिर 92, इससे अगर 4 से 5 नंबर कम है तो आप लोग ज़रूर अगले एग्ज़ाम की तैयारी करें। और जिनका भी मैंने बताया जो 2 से 3 नंबर का अगर वैरी कर रहा है तो वो लोग थोड़ा वेट कर ले आंसर की तक, उसके बाद अगला आगे प्रोसेस करेंगे। क्योंकि आपको पता ही है जब ऑफिशियल आंसर की आता है उसके बाद भी चैलेंज करने का टाइम मिलता है। मीन्स कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिस पे चैलेंज किया जाता है और उसके बाद उस पर उसका आंसर फिर से आता है, ठीक है। मीन्स आंसर किया आता है, उसके बाद चैलेंज क्वेश्चन किया जाता है, आफ्टर दिस फाइनल आंसर की आती है। ओके, तो इस प्रोसेस में भी आपका 1-2 नंबर, जो अगर आप 1-2 नंबर से रुक रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और आपको पता है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन चैलेंज किया है तो उसका आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ता है। अगर 1 क्वेश्चन के लिए 1000 आपको फ़ी पे करना पड़ेगा। और अगर आपका जो क्वेश्चन है, आपने जिस क्वेश्चन पर चैलेंज किया है, अगर आपका चैलेंज सही निकलता है तो आपको जो 1000 आपने जो पे किया है ना, वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। और अगर आपका जो चैलेंज है वो रॉन्ग निकलता है तो वो आपको जो फ़ीस है उसको रिटर्न नहीं किया जाएगा। और जो क्वेश्चन चैलेंज करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसका ही नंबर बढ़ेगा। अगर आपने किसी क्वेश्चन में चैलेंज किया है और आपका क्वेश्चन सही निकल गया तो जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो उन सारे लोगों का कॉमन नंबर मिलता है, ठीक है। चाहे वो PRT लेवल पे क्वेश्चन पे आपने चैलेंज किया हो या फिर उसको अपर प्राइमरी वाले पे चैलेंज किया हो। जो चैलेंज करता है उनके साथ साथ जो अदर स्टूडेंट होते हैं, सबका नंबर, एक कॉमन नंबर सबको मिलता है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको लगभग 2 से 3 दिन का टाइम दिया जाता है चैलेंज करने के लिए, तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। और आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जो CBSE बोर्ड है, जो एग्ज़ाम जो पेपर पैटर्न होता है वो टोटल डिपेंड होता है किस पर, NCERT पर डिपेंड होता है। अगर आप 1 to 5 की एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, अगर प्राइमरी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 3, 4, 5 क्लास के अगर आप NCERT पढ़ ले रहे हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को कवर कर पाते हैं। और अगर मान लीजिए आप अपर लेवल का 6 to 8 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए आपको 6, 7, 8 की NCERT ज़रूर पढ़नी होगी। अगर आप 6, 7, 8 की NCERT पढ़ लेते हैं तो भी आप मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर पाते हैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन होता है। तो एक बात याद रखिएगा, सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, NCERT को ही पढ़ना है, क्योंकि NCERT का ही एक मेन रोल होता है सीटेट के एग्ज़ाम में। अगर आपने NCERT पढ़ ली है तो आपका सीटेट बहुत ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। सेकंड टॉपिक आता है पेडागोजी का। तो पेडागोजी बहुत हार्ड नहीं होता, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेडागोजी के लिए आप अगर 2012 से लेकर के 2024 तक जितने भी सीटेट के एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो फर्स्ट मीटिंग में और या फिर सेकंड मीटिंग में, दोनों मीटिंग्स के एग्ज़ाम को लेकर के
प्रीवियस ईयर को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो ऐसे ही आपके पेडागोजी के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो पेडागोजी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था और आज भी आपको बता रही हूँ कि अगर आपने सीटेट के एग्ज़ाम्स देने से पहले प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर लिया है तो आप पेपर देते समय बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ सारा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। अगर आपके सामने न्यू क्वेश्चन भी आएगा ना तो आप उसको ईजिली टैकल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सीटेट के एग्ज़ाम्स में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर। आप कितना भी बुक पढ़ लीजिए, कितना भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए, लेकिन सबसे पहले आपको करना है कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर सॉल्व करते ही आपका 50% सिलेबस कवर हो जाता है और आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्ड होता है। ओके, तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए। रिज़ल्ट के बारे में बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट आपको वही आने वाला है कि जितना आपने गोला भरा हुआ है। ठीक है, जितना आपने OMR शीट में गोला भरा हुआ है सही से, उतने ही आपके रिज़ल्ट आने वाले हैं। तो बिल्कुल भी रिलैक्स रहिए और ऑफिशियल आंसर की क्या वेट कीजिए, क्योंकि ऑफिशियल आंसर के में भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस ज़रूर आते हैं, उनको भी फेस करना होता है। वैसे आंसर की या फिर रिज़ल्ट के बारे में कोई ऑफिशियल सूचना अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन हाँ आप गेस लगा सकते हैं कि हाँ अगर मान लीजिए 14 और 15 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था तो उसके 15 से 20 दिन के आसपास आपका रिज़ल्ट पहले आंसर की आएगा, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा। तो 14-15 दिसंबर मीन्स मान लीजिए आप क्या 5 जनवरी तक आपका सब कुछ आ जाना चाहिए, आंसर की उसके बाद रिज़ल्ट। ये सब बस आप एक अनुमान लगा सकते हैं। ओके, तो इन एडवांस विश यू गुड लक, वेरी वेरी बेस्ट ऑफ द लक फॉर रिजल्ट। तो आप अपने रिजल्ट का वेट करते रहिए और कोई आपका क्वेश्चन होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू JMM। थैंक यू।